नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया जी शहर विधानसभा में एनडीए का बड़ा सम्मेलन गांधी मैदान में आयोजित किया गया, जहां विकास के दावे भी हुए और अतिक्रमण के विरोध की आवाज भी उठी। गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह। संजय सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के चलते बिहार में विकास की गति लगातार तेज हो रही है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में हुई प्रगति को गिनाया। लेकिन दूसरी ओर इसी गांधी मैदान पर हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा भी उठ गया। स्थानीय लोगों ने स्पष्ट कहा कि विकास की बात अपनी जगह है, लेकिन जमीनी समस्याओं का समाधान भी जरूरी है। इस सम्मेलन में एनडीए के नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। सभा का मुख्य फोकस रहा आगामी चुनाव की रणनीति और जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को गिनाना। तो एक तरफ एनडीए विकास का दावा कर रहा है, वहीं जनता चाहती है कि स्थानीय समस्याओं पर भी ठोस कदम उठाए जाएं। फिलहाल देखना होगा कि चुनावी माहौल में ये मुद्दे किस तरह असर डालते हैं। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। और विकास, जनता को, गरीबों को जो सुविधा मोदी जी और नीतीश जी ने दिया है और दे रहे हैं, इन सारी बातों की विस्तृत चर्चा हुई। जनता ने अपार समर्थन व्यक्त किया और लोगों ने खुलकर ये कहा कि हम लोग एनडीए को अपना समर्थन देंगे और प्रेम कुमार जी को ही अपना आशीर्वाद देंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर कहीं गलती से भी कुछ इधर उधर हो गया तो फिर वही 1990 से लेकर 2005 तक का जो गुंडा राज था, जो कुशासन था, वो आ जाएगा। इसलिए उसको केवल याद करके लोग सहम जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ एनडीए अलायंस में विनाश है। वहाँ अपसंस्कृति है, यहाँ सुसंस्कार है। इसलिए लोगों ने अपना मन बना लिया है कि हम गया जी से तो जिताएंगे ही, हम पूरे बिहार में एनडीए को जिताएंगे और यहाँ इस बार प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनाएंगे। विधानसभा लड़ने की आपकी भी बात चल रही है। मैंने कई बार इस सवाल का जवाब दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी, मेरा सक्षम नेतृत्व अपना निर्णय लेगी। जब निर्णय लेगी, हमको बताया जाएगा, तो आदेश का पालन करना मेरा धर्म होगा, मेरा कर्तव्य होगा। मेरी अपनी इच्छा का इसमें कोई मतलब नहीं है। दल का नगर का जो है से एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन था। माननीय हमारे नगर विधायक और बिहार सरकार के मंत्री हम लोग के गार्जियन प्रेम कुमार जी यहाँ से 8 बार रहते हैं। 9वीं बार हम लोग का शुभकामना है। तमाम एनडीए कार्यकर्ता एकजुट ध्वनि मत से इनको जो है से स्वीकार किया और इनको जो है से 2025 में फिर भी सदन में भेजने के लिए सभी सम्मानित जनता ने इनको आशीर्वाद दिया है। और हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि 2025 फिर से नीतीश का जो नारा है वो कामयाबी होगा और गया नगर सबसे ज्यादा मत से जीत के प्रेम कुमार जी को भेजने का काम यहाँ का जनता। टिकट का फैसला शीर्ष नेतृत्व करता है, केंद्रीय नेतृत्व करता है। हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है भारतीय जनता पार्टी की, वो बैठेगी और वो नाम तय करेगी। तो अभी ऐसा कुछ नाम तय नहीं हुआ है, पर हाँ, समर्थक लोग अपने अपने नेताओं का नाम लेते रहते हैं और लेते हैं और लेना भी चाहिए। अगर आप किसी के समर्थक हैं तो आप अपने नेताओं का नाम उछालते हैं, लोग को उछालना चाहिए, अच्छी बात है। क्या लगता है इस बार गया विधानसभा में कुछ अलग दिखने को मिलेगा या फिर? देखिए, अलग दिखने को मिलेगा कि वही होगा, ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पर मैं एक चीज कार्यकर्ता के तौर पे बोलूंगा कि बिहार के हर विधानसभा में हम बहुत ताकतवर हैं और इस चुनाव में हम राघोपुर फतेह करेंगे। तो गया कुछ है नहीं,
गया में हम लोग 35 साल से लगातार जीत रहे हैं और विकास की कार्य हो रहे हैं। विष्णुपथ कॉरिडोर हो, IIM हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आपने देखा है मगध मेडिकल कॉलेज में 200 करोड़ का ट्रॉमा सेंटर बना। ये सब विषय जनता देख रही है, हर घर में लाभ पहुंच रहा है। और हमारे बिहार के कुबेर, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी 3 महीने से बिहार का खजाना खोल दिए हैं कुबेर का, और किसी न किसी माध्यम से हर परिवार को लाभ पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये जो जनता का जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस दम पर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, ना कि किसी बड़े नेता की मां को गाली देकर, किसी की बहन को गाली देकर। हम चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। एक तरफ आरोप भी लगता है कि 35 साल से जनता को ठगा भी जा रहा है, ना यहाँ पर कोई अभी तक समस्या जो है जाम का, वो लगातार निरंतर यहाँ पर लगा हुआ है। भैया, अगर 35 साल से जनता को ठगा जाता तो जनता बदलाव कर देती। जनता मोहर मार रही है बार बार, तो जनता कह रही है कि हमको नहीं ठगा जा रहा है, सीधा जवाब है इसका। लेकिन जाम की समस्या तो देख ही रहे हैं, टाउन में जाम की समस्या है, जाम की समस्या है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जब आएगी, माननीय मंत्री जी और माननीय जो भी लोग बनेंगे, जो व्यवस्थाएं बनेगी, जैसे पटना में फ्लाईओवर का, साल से अभी तक नहीं बन पाई थी। पटना में फ्लाईओवर का जो जाल बिछा है, औसा फ्लाईओवर का जाल यहाँ भी बिछाने का कोशिश किया जाए। हाँ, मानते हैं कि कुछ हम लोग स्लो रहे, कुछ अनस्टेबिलिटी रही है, बीच बीच में सरकार बदलते रही, तो उस कारण से भी कोरोना भी आया है और बीच में चुनाव भी आते रहता है। हाँ, जो विकास होना चाहिए था वो कुछ मापदंड में हम, जो आप रोड ट्रैफिक में बोले, उसमें हम कम है, पर हाँ, उसके अलावे जो विकास होना था स्वास्थ्य सेवाओं में, आप खुद जाके देखेंगे। आज के 20 साल पहले पिलग्रिम में दवाइयां नहीं मिलती थी, आज दवाइयां मिल रही हैं। आज मेडिकल कॉलेज में बेड्स मिल जा रहा है लोगों को, पहले नहीं मिलता था। तो कुछ क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। एक विषय ये है गया जी का, जो जाम का विषय है, उसको इस चुनाव के बाद निजात किया जाएगा। मनीष कुमार कश्यप, प्रदेश सह संयोजक सोशल मीडिया IT सेल, बिहार प्रदेश। प्रेम कुमार के नेतृत्व में जो विकास दिखना चाहिए वह नगण्य है। जिस गांधी मैदान में हम बोल रहे हैं, इस गांधी मैदान को 35 साल में स्वर्ग की जगह नर्क बना दिया गया है। जो आप देख सकते हैं पूरे गांधी मैदान घूम करके, कि सुबह मॉर्निंग में लोग मॉर्निंग वॉक आते हैं तो उस पर चलने का एक पद नहीं बना हुआ अच्छा, कि लोग बढ़िया से चल सके। और इनको बनाने के लिए हर एक वर्ष, हर एक बार करोड़ों में पैसा निर्माण के लिए आता है। और वह प्रेम कुमार किस तरह से निर्माण कराते हैं, किस पार्क का निर्माण कराते हैं, किस गांधी मैदान का निर्माण कराते हैं, वो देखने को हम लोग को आज तक नहीं मिला है। यही गांधी मैदान के बाउंड्री अभी देख सकते हैं, आधा से बेसी भैंस और गाय बैठा हुआ है और टूटा हुआ जर्जर जब अवस्था में है। तो ये विकास, किस विकास की बात करते हैं? खाली मोदी जी के विकास गिनाते हैं कि यहाँ कॉरिडोर, वहाँ कॉरिडोर, यहाँ रेलवे, यहाँ स्टेशन। ये अपना विकास गिनाते ही नहीं है कि ये सिर्फ यही किए हैं, अपना साड़ू के नाम पर बोधगया में जमीन, अपने बेटा के नाम पर 4 कंपनियां, फलाने के नाम पर कंपनियां, फलाने के नाम पर फ्लैट, यही तो किए हैं। क्या लगता है कि इस बार भी जिस तरह से मंच में इस बार आज के प्रोग्राम में ये हाईजैक किए हुए हैं, दूसरे को बोलने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। जो भी लोग हैं यहाँ पर, वह खाली उनके भाड़ा पर लोग आए हैं। ये महिला का कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यकर्ता का कार्यक्रम था। ये एक भी कार्यकर्ता को आप नहीं देख रहे हैं, खाली महिला लाके भरा हुआ है, जो पैसे से लाके भरा गया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं, आप भी जानता हैं, मैं भी जानता हूँ, सामने है। आप फोटो लेके देखिए, ये महिला का कार्यक्रम है, लिखा हुआ है चारों पट्टी बोर्ड कार्यकर्ता का कार्यक्रम। कई गो कार्यकर्ता आपका आवाज सुना? मैं भाजपा सक्रिय कार्यकर्ता सुनील कुमार साहू।